इत्मीनान का इजहार सामने आया है। राशिद अभी अपडेट कीजिए। जी, आज सिविल एविएशन जाली लाइसेंस खुद नोटिस केस की समाप्ति जो चीफ जस्टिस की सुनवाई में 5 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने पीआईए और सिविल एविएशन की रिपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए तमाम रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी हैं और हुक्म दिया है कि पीआईए, सिविल एविएशन और दीगर अदारे जो भी जाली लाइसेंसिंग के काम में मुलविस थे या अदारों को बदनाम करने में उन्होंने किरदार अदा किया है, उनके खिलाफ सिर्फ महकमाना कार्रवाई न की जाए बल्कि फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाए और उन्हें फौरी तौर पर उनके ओहदों से बरतरफ किया जाए। एमडी पीआईए और एमडी सिविल एविएशन ने अदालत को बताया कि महकमाना कार्रवाइयाँ जारी हैं और कुछ पायलट के खिलाफ कैबिनेट को रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है, जिस पर अदालत ने सख्त तरनी का इज़हार करते हुए कि आप अभी तक पेपर वर्क कर रहे हैं और दुनिया भर में यह अदारा और पाकिस्तान बदनाम हो चुका है। इवन अब इथियोपिया जैसा मुल्क जो है वो भी ये कह रहा है कि हम पीआईए के फ्लाई नहीं करने देंगे अपनी फजाओं में और पायलट्स के भी इंक्वायरियाँ कर रहे हैं वो लोग। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की और आप अभी तक महकमाना कार्रवाइयों में और दस्तावेजी मामलात में मुलव्वस हैं। अदालत ने हुक्म दिया है कि इन सब के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा रजिस्टर करके और उनको नौकरियों से फारिग किया जाए। राशिद हबीब आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना असखुद नोटिस केस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि एनडीएमए ने अभी तक अहम दस्तावेज जमा नहीं कराई। अल हफीज कंपनी की मशीनरी को इंपोर्ट की इजाजत की दस्तावेज कहां हैं? 3 बार हुक्म देने के बावजूद दस्तावेज क्यों नहीं दिए गए? चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तक अल हफीज कंपनी का मालिक सामने नहीं आ सका। असल मसला कस्टम्स और दीगर कवानीन पर अमल ना होना है। चार्टर के लिए 1 करोड़ 7 लाख से जायद नकद रकम अदा की गई। चार्टर मुआहदे के मुताबिक अदायगी कैसे कर सकते हैं? हसन अयूब, अहम डेवलपमेंट आगाह कीजिए। जी, बुनियादी तौर के ऊपर आज अदालत उज़्मा की जानिब से ड्रैप और एनडीएमए की कारकर्दगी के ऊपर जो है वो बेतहाशा सवालात उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दिए हैं कि जो इस वक्त तरीकाकार इख्तियार किया है एनडीएमए ने, जो उन्होंने सामान इंपोर्ट किया है उसकी एलसी, उनके बैंक अकाउंट जिनसे पेमेंट की है, ये तमाम तफसीलात अदालत उज़्मा ने तलब की थी। ताहम वो तफसीलात अदालत को दूसरी समाअत के ऊपर भी फराहम नहीं की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों ना चेयरमैन एनडीएमए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर दें और क्यों ना जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये सिफारिश कर दी जाए कि जो एनडीएमए का महकमा है इसको ही खत्म कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो मेंबर एडमिन एनडीएमए अदालत में आए हैं, ये अदालत को उन्होंने असेस नहीं कर पा रहे, इनको किसी मामले का कुछ पता ही नहीं है। ड्रैप के हवाले से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो सख्त ऑब्जर्वेशन दी, वो उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहना था कि जो जाली अद्वियात बनाने वालों और फरोख्त करने वालों को सजाए मौत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो ज्यादा से ज्यादा आज तक जो मैंने सुना है कि जाली अद्वियात जो फरोख्त करने वालों को सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 हफ्तों की सजा हुई है, जो कि नाकाफी है। आज अदालत उज़्मा ने ड्रैप से भी जो अद्वियात इंपोर्ट की गई है इससे मुतल्लिक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब की है, जबकि इसके अलावा पंजाब हुकूमत से तमाम लग्जरी गाड़ियां जो उनके जेर इस्तेमाल हैं और बिलखुसूस जितनी भी उनकी गाड़ियों की इन्वेंट्री है, इस तमाम की तफसीलात अदालत उज़्मा ने तलब कर ली है और ये भी 2 हफ्तों में तलब की है। अदालत उज़्मा का ये बात वाज़ेह करती है कि जो हमारा जो मुल्क है वो गरीब मुल्क है, डोनर एजेंसी जो है वो खैरात करती हैं और हमारे अफसरान बिलखुसूस पंजाब के वो जो कीमती गाड़ियाँ हैं ये खरीद लेते हैं। इसके अलावा सिविल एविएशन के हवाले से आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो हमारा स्कैंडल है जाली लाइसेंस का, इसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मशहूरी जो है ये पाकिस्तान पर ही एनडीएमए की जानिब से एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी लेकिन वो फिर वापस ले ली गई, वजह क्या बनी और अटॉर्नी जनरल का इस पर क्या कहना था? देखिए, बात ये थी कि इसमें 1 करोड़ 7 लाख 25 हजार रुपए जो है वो कैश जो है वो अदायगी की गई एक ऐसी कंपनी को जिसका कोई मुआहिदा एनडीएमए के साथ मौजूद नहीं था, ना ही इस हवाले से कोई जो है वो इन पेपर इन राइटिंग कोई चीज मौजूद थी, जिसके ऊपर जब अदालत उज़्मा ने अब जो अदम इत्मीनान का इजहार किया तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मुतलका हुक्काम है, इनको जो है इसका जवाब देना चाहिए। अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि अदालत मजीद मोहलत दे
तो आइंदा समात के ऊपर जो अदालत की ऑब्जर्वेशन है इनको मद्देनजर रखते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है ये मुतल्लिका महकमों को वो इंश्योर करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जमा कराएं। तो बुनियादी तौर पर ये मामला था कि 1,07,25,000 रुपए जो अदा किए गए, इसने जो अदालत को जो है वो बहुत ज्यादा अदालत ने नाराजगी किया इसके ऊपर। और उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामला आ रहे हैं तो बाकी पाकिस्तान में जो मामला है एनडीएमए के ये कैसे चल रहे होंगे। और हसन, जाली अदविया का भी जिक्र हुआ आज। जी, जाली अदवियात के हवाले से तो अदालत उज़्मा ने बहुत वाज़ेह किया है। एक तो ड्रैप हुकाम को जो डीजी ड्रैप आए थे उनकी सरजरिश भी की कि ये किस तरीके से जो जाली अदवियात वाले लोग फरोख्त करते हैं, बनाते हैं, तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो जिस पर उनका यही मौक़िफ़ था कि ये कंपनीज हैं, ये लोग हैं, ये मुख्तलिफ अदालतों से हुक्म इम्तनाई ले लेते हैं जिसके बायस इनकी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब वो हुक्म इम्तनाई लेते हैं तो आप अदालत में अपना मौक़िफ़ दुरुस्त अंदाज में क्यों नहीं पेश करते। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो जाली अदवियात से लोगों की जो है वो सेहत को नुकसान पहुंचता है, इसकी जिम्मेदारी भी ड्रैप हुकाम के ऊपर आती है क्योंकि ये अपना काम जो है वो बखूबी अंजाम नहीं दे रहे। तो अदालत उज़्मा ने के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बड़ी सख्त रिमार्क दिए। उनका कहना था कि जो जाली अदवियात फरोख्त करने वाले हैं इनकी सजा जो है वो सजाए मौत होनी चाहिए। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। पायलट्स की मशकूक लाइसेंस का मामला, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मजमूई तौर पर 28 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए। हुकूमत की मंजूरी के बाद DGCA ने लाइसेंस मनसूखी के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किए। सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन अब्दुल सत्तार खोकर ने ARY न्यूज़ को बताया कि लाइसेंस मनसूख होने वालों में PIA के 7 पायलट्स और एक फ़ज़ाई मेज़बान शामिल हैं। सिविल एविएशन ने मजमूई तौर पर 93 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए हैं। दीगर पायलट्स की फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए मुकम्मल छानबीन की जा रही है। LNG केस में नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के असासे मुंजमद कर दिए। जायदादों और गाड़ियों की ट्रांसफ़र पर पाबंदी आयद कर दी। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म की फ़रोख्त शुदा गाड़ी का ट्रांसफ़र भी रोक दिया। LNG केस में बड़ी पेशरफ्त, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के असासे मुंजमद। नैब की जानिब से एहतसाब अदालत को बताया गया कि शाहिद खाकान अब्बासी के मनकूला व गैर मनकूला असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। प्रॉपर्टीज और गाड़ियों की ट्रांसफर पर भी पाबंदी आयद कर दी है। नैब ने बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी की फरोख्त शुदा गाड़ी की ट्रांसफर भी रोक दी है। एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी की गाड़ी ट्रांसफर की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नैब ने साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के असासे भी मुंजमद कर दिए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की विफाक पर कड़ी तनकीद। कहते हैं PTI का नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान। अमली एतबार से 1 नहीं 2 पाकिस्तान कायम किए गए हैं। फरिश्तों की हुकूमत में गंदम का एक बहरान आ चुका है, दूसरा आने की तैयारी की जा रही है। वज़ीर आज़म जब नोटिस लेते हैं तो माफिया की नहीं आवाम की चीखें निकलती हैं। नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान और अमली एतबार से 1 नहीं 2 पाकिस्तान कायम किए गए। फरिश्तों की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में गंदम का एक बहरान आ चुका है और दूसरा बहरान आने की तैयारी की जा रही है। अद्वियात का बहुत बड़ा स्कैंडल आया था जिसमें अद्वियाती कीमतों को बढ़ा दिया गया। एक बहुत ही पावरफुल जिम्मेदार वफाकी वजीर जब कोरोना वायरस से मुब्तला हुआ, उसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझ जैसे आदमी को दवाई नहीं मिल रही थी। दुनिया भर के अंदर तेल की कीमतों में बेपनाह कमी की गई। उन कम रेट्स को ये इन्फोर्स नहीं करा सके और पाकिस्तान की आवाम उस सस्ते तेल को ढूंढती रही कि पेट्रोल पंप्स में मिल जाए, लेकिन वो तेल नहीं मिला। चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ और तकरीबन 80-82 रुपए की हो गई। तो खान साहब ने नोटिस लिया, उसका खतरनाक नोटिस होता है खान साहब का। जब नोटिस लेते हैं तो आवाम की चीखें निकल जाती हैं, माफिया की नहीं निकलती। माफिया मुस्कुराते कहता है वाह भी पार्टी होगी अब तो। कराची ले चलेंगे। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। सवाल करें अपने मिनिस्टरों से, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो फिर हम इस बात पे शक करेंगे कि इसके अंदर आप भी मुलविस हैं, आपको भी कमीशन शायद मिलता होगा, उसके साथ साथ आपके बाकी लीडरान को भी कमीशन मिलता होगा। इस सूबे का एक एक पैसा, एक एक आना, उसका हिसाब किताब हम लेंगे। और हाँ, आखिर में एक बात और कहूँ
कि हानी मुस्लिम साहब, आपकी याद हमें बहुत आती है, आपकी याद हमें बहुत याद आती है। जब वाटर कमीशन होता था, आपके होने से उस वाटर कमीशन से जितना इस सूबे को फ़ायदा हुआ था, आवाम को जितना रिलीफ मिल रहा था, वो आज हमें मुयस्सर नहीं है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करूंगा और इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में उनके पास एक मैं एप्लीकेशन लेके जाऊंगा कि वाटर कमीशन को वापस शुरू किया जाए, उसको वापस एक्टिव किया जाए। उससे सिंध के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ था, बहुत सारे मसाइल थे जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हल हो रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अहद किया है, ये नियत की है कि जब जब सूबे सिंध के अंदर करप्शन होगी, जब जब सूबे सिंध के अवाम सिसक के इसी तरह अपनी रोज़ाना की बुनियाद पर वक्त गुजारेगी, हम पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी। और बिलावल जरदारी, ये आपका काम है कि आप अकाउंटेबल करें अपने सारे एमएनएस को, अपने मिनिस्टर्स को। और मुराद अली शाह साहब, मुझे आपको एक तजवीज़ देना चाहता हूँ, अपने मुशीरों को और अपने मिनिस्टरों को तब्दील कर लें, नहीं तो मुझे आपकी तब्दीली नज़र आ रही है। मेरा सवाल, जब हुकूमत में नहीं आया तो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल से कल दलाइल तलब कर लिए। शुगर मिल्स के वकला मखदूम अली खान और सलमान अकरम राजा ने दलाइल मुकम्मल किए। काश्तकारों के नुमाइंदों के वकील ने भी दलाइल दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। शुगर मिल्स के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि अटॉर्नी जनरल ने सिंगल बेंच के सामने दुरुस्त मौक़िफ़ अपनाया कि वो मामला काबीना के सामने रखेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी की जानिब से पाक लेन ट्रायल के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। पहले कानूनी नुक्ते पर फैसला किया जाए, क्या एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार है या नहीं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी का नई दरखास्त पर एतराज़, नई दरखास्त को ताख़ीरी हरबा करार दे दिया। कहा, पहली दरखास्त में जो कहा गया दूसरी में भी वही कुछ है, भारी जुर्माने के साथ इनकी दरखास्त मुस्तरद की जाए। पहली दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल करने वाले थे, अब नई दरखास्त आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान की जमानत से मुताल्लिक केस के तहरीरी फैसले में कहा है कि नैब ने मुकदमे में कानून की धज्जियां बिखेर दी। बज़ाहिर नहीं लगता ख्वाजा बरादरान ने ऐसा जुर्म किया जिसका नैब ट्रायल हो। नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन कंपनी के साथ किसी किस्म का ताल्लुक जोड़ ना सकी। ऐब है, बुनियादी तौर पे ऐब है। कौन सा डाका मारा हमने? नैब ने मुकदमे में कानून की धज्जियां बिखेर दी। नैब ऑर्डिनेंस का कानून जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में एहतसाब एक्ट 1997 को खत्म करके बनाया गया, जो पहले दिन से ही मुतनाज़े है। सुप्रीम कोर्ट का ख्वाजा बरादरान की जमानत से मुताल्लिक केस का तहरीरी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, आम तासुर ये है कि ये कानून सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नैब वफादारियां तब्दील कराने, सियासी जमातों को तोड़ने, मुखालफीन का बाजू मरोड़ने और उन्हें सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ। एक तरफ लोगों को बरसों महीनों जेल में सड़ा दिया जाता है, दूसरी तरफ बड़े बड़े माली इल्जामात पर भी कुछ नहीं किया जाता। फैसले में कहा गया कि बज़ाहिर नहीं लगता कि ख्वाजा बरादरान ने ऐसा जुर्म किया जिसका नैब ट्रायल हो। नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन कंपनी के साथ किसी किस्म का ताल्लुक जोड़ न सका। अदालत के फैसले में कहा गया कि अवाम की नज़र में नैब की साख और गैर जानिबदारी मजरू हो चुकी। नैब की बदनामी का दायरा सरहद पार तक फैल गया। आइन में इंसानी एहतराम का हक गैर मशरूत है, किसी भी हालात में खत्म या कम नहीं किया जा सकता। सजा के बगैर गिरफ्तारी शख्सी तौहीन, फर्द और खानदान के लिए अजियत और बदनामी का बाइस बनती है। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन केस इंसानी तजलील की बदतरीन मिसाल है। आला अदलिया ने कहा कि दो पार्टियों के सिविल लेन देन को जमीनों पर नाजायज कब्जे का मुकदमा बना दिया। मुहज़्ज़ब माशरों में मुजरिम करार देने के बाद सजा शुरू होती है। ट्रायल से पहले या दौरान सजा अजियत का बाइस। गिरफ्तारी का इख्तियार जुल्म और हिरासानी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तुर्बत बाजार में मोटरसाइकिल में नस बॉम्ब फटने से धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। जोरदार धमाका ऑटो की दुकान के सामने हुआ, जिससे दुकान मुकम्मल तबाह हो गई। तुर्बत मंद रोड पर धमाका मोटरसाइकिल में नस बारूदी मवाद के जरिए किया गया। धमाके से ऑटो शॉप में आग भड़क उठी और दुकान मुकम्मल तौर पर जल कर राख हो गई। कराची में FIA ने हवाला हुंडी का एक और बैनुल अक़वामी नेटवर्क पकड़ लिया। FIA ने मुल्क दुश्मन अनासिर को फंड्स पहुंचाने वाले मुल्जिम जुनैद को धोरा जी से धर लिया। FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की एक और बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी का दूसरा खुफिया बैनुल अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। FBI हुक्काम के मुताबिक मुल्क दुश्मन अनासिर को फंड्स पहुंचाने वाले मुल्जिम जुनैद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम जुनैद को धोराजी के इलाके से पकड़ा, जिससे लैपटॉप, USB और दीगर सामान बरामद हुआ। मुल्जिम जुनैद हवाला हुंडी के आलमी नेटवर्क का कारिंदा और मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है। FIA हुक्काम के मुताबिक रकम दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, हथियारों की खरीदारी में इस्तेमाल होती थी। भारतीय एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल्स को कराची में रकम फराहम की जाती थी। मुल्जिम जुनैद के दीगर साथी दुबई से हवाला हुंडी का सिस्टम चला रहे हैं। भारत से महमूद सिद्दीकी ग्रुप बजरिया ईमेल रॉ मुल्जिमान को टास्क देता है। IP के मुताबिक ज्यादातर ईमेल्स नई दिल्ली से भेजी जाती थी। कोड वर्ड्स ID भेजी जाती थी, जिसको बताकर रकम वसूल की जाती थी। FIA हुक्काम का कहना है कि मुल्जिम जुनैद के दीगर साथियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हवाला हुंडी का एक नेटवर्क पहले भी पकड़ा जा चुका है। कराची में रास्ता रोकने पर कार सवार बरहम हो गया और डंडे से तशद्दुद करके मोटरसाइकिल सवार को अस्पताल पहुंचा दिया। शहरियों ने कार सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस डंडे से मारा, डंडा ये रहा। रास्ता क्यों रोका? तल्ख कलामी के बाद कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार पर बेसबॉल बैट से तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। डिफेंस कराची में कार सवार के तशद्दुद से जख्मी शख्स को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहरियों ने कार सवार को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कार सवार का कहना है कि हमला लूट मार की गलतफहमी के बाइस सेल्फ डिफेंस में किया। जब उसने मुझे रोका वहाँ पे आके, तो मुझे बिल्कुल ये लगा कि जैसे कोई मुझे मतलब या तो कोई पीछे के साथ ही होंगे, कुछ होंगे, तो उसने मुझ पर चार्ज किया। आगे बढ़ने लगा मेरी तरफ, तो मैंने फिर उसको डंडा निकाल के उसको मारा। जो ज़्यादा लग गया मुझे उस पर अफसोस है कि ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होना चाहिए था। इंसान है, ख्याल करना चाहिए, लेकिन इट्स ऑल आउट ऑफ सेल्फ डिफेंस। इसका सारा इलाज मैं बर्दाश्त करूँगा। दफा 54 के तहत कार सवार 24 घंटे के लिए पुलिस की हिरासत में है। मोटरसाइकिल सवार की जानिब से बाकायदा मुकदमे की सूरत में कार सवार को गिरफ्तार किया जा सकता है। नकीबुल्लाह कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में गवाह शहजादा जहांगीर और आसिफ के अहम इंकशाफात। शहजादा जहांगीर ने कहा, जब पहुंचा तो मुकाबला हो चुका था। आबिद कायम खानी ने अपनी मर्जी का बयान देने के लिए प्रेशर डाला। इनकार पर मुझे गैर कानूनी हिरासत में रखा। नकीबुल्लाह केस के 2 अहम गवाह मुनहरिफ हो गए। गवाह शहजादा जहांगीर और आसिफ के अहम इंकशाफात। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस पर समाअत हुई। अदालत के रूबरू गवाहों शहजादा जहांगीर और आसिफ ने अहम बयानात कलम बंद कराए। शहजादा जहांगीर ने बताया कि मैं जब पहुंचा था तो मुकाबला हो चुका था। SHO के कहने पर मुकाबले के रोज मैंने सिर्फ इब्तिदाई रिपोर्ट बनाई। आबिद कायम खानी ने 17 फरवरी 2018 को अपने दफ्तर बुलवाया। आबिद कायम खानी के पास जाने का इंदराज रोजनामचे में भी है। शहजादा जहांगीर ने बताया कि उन पर आबिद कायम खानी ने मर्जी का बयान देने के लिए प्रेशर डाला। मेरे इनकार पर मुझे गैर कानूनी हिरासत में रखा। जब मैं बहुत मजबूर हुआ तो उनके कहने पर बयान दे दिया। शहजादा जहांगीर का कहना था कि बयान के बाद मेरे घर पर 4 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। ATC 2 के जज की अदालत में हल्फनामा जमा कराया। हल्फनामे में कहा कि मेरा पहला बयान जबरदस्ती लिया गया था। मेरा ये हल्फनामा अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। गवाह मोहम्मद आसिफ ने बयान देते हुए बताया कि जिस दिन मुकाबला हुआ उस दिन मैं मलीर कोर्ट में था। साबिक SSP मलीर राव अनवार और DSP समेत दीगर पेश हुए। 2 बूंद अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर, 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी है। पोलियो वर्कर्स मुकम्मल SOPs के साथ घर घर जा रहे हैं।
बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर, 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। कोरोना वबा से महफूज रहें और पोलियो से भी बच्चों को बचाएं। तरबियत याफ्ता रजाकार SOPs के साथ घर घर जा रहे हैं। कराची में बल्दिया, औरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद और लियाकताबाद में 2,60,000 बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। रवां साल सिंध भर में 20 बच्चे पोलियो का शिकार हो चुके हैं। लाहौर में 6 यूनियन काउंसिल्स में बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पोलियो वर्कर्स ने अपील की है कि वालिदैन ताउन करें। SOPs पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है। फैसलाबाद की 44 मखसूस यूनियन काउंसिल्स में पोलियो वर्कर्स SOPs के तहत मास्क और ग्लव्स पहनकर बच्चों को वैक्सीन पिलाने में मसरूफ। अटक की 14 यूनियन काउंसिल्स में भी मुहिम जारी है। कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल में 1,10,000 से जायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के 2 बूंद पिलाने का हदफ है। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना, अंगूर अड्डा समेत मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं। पंजाब में 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़ है। पोलियो की 900 से ज़ायद टीम्स बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं। लाहौर में कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन हफीज़ से। बिल्कुल, आज इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ है और आज दूसरे रोज़ भी टीमें फील्ड में निकली हुई हैं और 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। पंजाब भर के 3 अजला में पोलियो मुहिम जारी है। 92,000 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में 12,840 बच्चों को पोलियो के कतरे गुज़िश्ता रोज़ पिलाए गए। आज का जो टारगेट है लाहौर का वो 16,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का है, जिसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लाहौर के रावी टाउन में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। DDHO के मुताबिक कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ताउन नहीं कर रहे हैं। टीमें फील्ड में मौजूद हैं। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए टीमें यही अपील कर रही हैं कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। जी, खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है।